जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा के सभी सत्संग ध्यानपूर्वक पूरा सुन रहे हैं और ये सत्संग की प्लेलिस्ट वीडियोस और भी संगत नॉन संगत को सेंड कर रहे हैं, सेंड करने की सेवा कर रहे हैं, जिससे गुरु जी मेरा, आपका और अपने सभी संगत का, नॉन संगत का, सभी के कष्ट दूर करें और सभी को अपने श्री चरणों से जोड़े रखें और हमेशा हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब पर बनी रहे। इसी विनती के साथ मैं सत्संग 42 स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरा जीवन संजोया। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशाजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसे कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 मास अर्ध चेतनावस्था में रहकर अनेक स्टीरॉयड और अन्य औषधियां खाते हुए अनगिनत परीक्षण, रोज सुइयों और ग्लूकोज की बोतलों के साथ, सारांश में यह मेरा जीवन था। दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियां फट गई थी, रक्त की कमी थी, मैं छीड़ थी और मुझे पक्षाघात हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसी रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां मेरे दुर्दशा देखकर रो पड़ती थीं और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख सकती थी। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रही हूँ। उस समय से अब तक वह मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरुजी ने पुनः मुझे इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हतप्रभ थे। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया, चिकित्सकों के पास जाना बंद कर दिया, कोई शल्य क्रिया नहीं करवाई और हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह केवल 2 मास में ही संपन्न हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 मास के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गए। मेरी छीड़ता और पक्षाघात लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया और परीक्षाओं में अति उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुई। इसे क्या कह सकते हैं? केवल दिव्य हस्तक्षेप। और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन की योजना। जीवन की इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और त्रासदी से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं ऐसे व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, वैसा ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बंगलौर के एक महाविद्यालय में भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी करी और उसे समाप्त कर अपने प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम
चिकित्सालय में कार्यरत हुई। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पथ पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले कि मैं कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे भौतिक चिकित्सालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने को कहा। मैंने यह पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अस्थि रोग में किया। गुरुजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंब पर एक फोड़ा हो गया, जिसने सूजकर मुझे शैया पर लेटने को बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी की सत्संग करती थी और घाव भरता गया। चिकित्सक यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण से वह अनभिज्ञ थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जीवन साथी की खोज। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध जो करना था। किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहे हों। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां, जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं, हो गईं। गुरु कृपा से विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया है, तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई अत्यधिक ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अनंत गुण ज्ञान छिपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह इसे समझ सकें और सदा मेरा साथ दें। मेरी नंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं। भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी ननद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो, वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीसा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना, गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और रहेंगे। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।